हेलो दोस्तों, एग्जाम गाइड एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में अपन जिन टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे, पहले उनके बारे में बता देती हूँ। आज अपन इस वीडियो में जो अपनी कृष्णा नदी तंत्र है, जो प्रायद्वीपीय भारत की सेकंड लार्जेस्ट नदी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही कुछ करंट रिलेटेड जो अन्य टॉपिक है, माउंट एवरेस्ट हो गई, अपनी पर्वतमाला आदि के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देश्य इंडोर स्टेडियम किस शहर में बनाया गया? तो दोस्तों बताइए, इम्फाल, गुवाहाटी, शिलोंग, अगरतला में से कौन सा जिला है जहां पर हाल ही में जो पूर्वोत्तर के क्षेत्र हैं, इनमें से कौन सी राजधानी है जहां पर बहुउद्देश्य जो इंडोर स्टेडियम है उसका उद्घाटन किया गया? तो हाल ही में दोस्तों यह अपने मेघालय के शिलोंग में इसका उद्घाटन किया गया है। इसके बारे में जाने तो वर्तमान में जो अपना शिलोंग का पोलो क्षेत्र है, वहां पर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। तो पूर्वोत्तर में जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है भारत का, जो चिकन कॉरिडोर से अलग होते हुए जो भारत का पार्ट है पूर्वोत्तर, वहां पर ये अपनी तरीके का सबसे बड़ा स्टेडियम है। दोस्तों ये एक बहुउद्देश्य इंडोर स्टेडियम है जो विभिन्न थीमों पर आधारित है। इसमें बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल जैसे कई महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट सुविधाएं होती हैं आदि यहाँ पर प्रदान की जाएंगी। गाइस, इस स्टेडियम का निर्माण उच्च गुणवत्ता मानकों के अनुसार किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर यह भी ध्यान रखा जा रहा है कि जो इंटरनेशनल खेल होते हैं, गेम होते हैं, इनका उनका आयोजन भी यहाँ पर इस स्टेडियम में किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई ने किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया है? तो बताइए दोस्तों, अपनी बीसीसीआई है वो एक क्रिकेट संस्था है, उसके द्वारा हाल ही में एक जो अपना महिला कोच टीम इंडिया क्रिकेट है उसका कोच नियुक्त किया है। तो बताइए, चेतन चौहान, अलीन कुंबले, रवि शास्त्री और जो अमोल मजूमदार है, इनमें से कौन है जिसको भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कोच बनाया गया? दोस्तों जो अपने अमोल मजूमदार है उनको भारतीय क्रिकेट टीम का कोच बनाया गया है, जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट की एक स्काई ड्राइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? बताओ दोस्तों, ये पहली महिला कौन बनी है? तो दोस्तों ये जो माउंट एवरेस्ट है वहां पर स्काई ड्राइव करने वाली पहली महिला है वो अपनी शीतल महाजन बनी है। ठीक है, कौन है? शीतल महाजन। अपन यहाँ पर माउंट एवरेस्ट के बारे में भी देख लेते हैं। दोस्तों माउंट एवरेस्ट है वो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जो कि अपनी जो हमारा हिमालय क्षेत्र है उसका एक पार्ट है। यह जो पर्वत श्रृंखला है वो नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है, जिसकी लगभग ऊंचाई है 8,848 किलोमीटर। ठीक है, जो माउंट एवरेस्ट है वो अपनी हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है उसकी एक सबसे बड़ी चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, जिसे पृथ्वी का सबसे ऊंचा बिंदु भी माना जाता है। ठीक है, तो बताइए पृथ्वी का सबसे ऊंचा बिंदु किसे माना जाता है? दोस्तों माउंट एवरेस्ट है उसे पृथ्वी का सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा बिंदु माना जाता है। दोस्तों वर्तमान में इसकी ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है। ठीक है, कितनी ऊंचाई है इसकी? 8,848 मीटर। दोस्तों ये वर्तमान में जो अपना पीओके है, पाकिस्तान ओकोबाइड जो कश्मीर है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, वहां पर एक चोटी है केटू पर्वतमाला। केटू पर्वतमाला के बाद में हिमालय पर्वत श्रृंखला है, वहां पर स्थित यह सबसे बड़ी, सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, केटू की बात करें तो केटू की लंबाई है वो 8,611 किलोमीटर है। कितनी है? 8,611 किलोमीटर केटू की लंबाई है, जो कि हिमालय पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों 19वीं शताब्दी में इस पर्वत का नाम है, जो माउंट एवरेस्ट पर्वत का नाम है, वो भारत के एक पूर्व महा सर्वेक्षक थे जॉर्ज एवरेस्ट, उनके नाम पर रखा गया था। इनके नाम पर, जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम एवरेस्ट रखा गया।
ध्यान रखने वाली बात है कि जो नेपाल के स्थानीय लोग हैं, वहाँ के जो लोकल पीपल हैं, उनके द्वारा इस पर्वतमाला को सागर माथा के नाम से जाना जाता है, अर्थात इसे स्वर्ग का शीर्ष भी कहते हैं। ठीक है। सागर माता है, इसे नेपाल के एक इतिहासविद थे बाबूराम आचार्य ने नाम दिया था 1930 के आसपास। दोस्तों, तिब्बत में इस पर्वतमाला को पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है तथा चोमोलंगमा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। नेपाल में इसे सागर माता कहते हैं, तिब्बत में इसमें चोमोलंगमा अर्थात जो पर्वतों की माला है इसके नाम से जाना जाता है, और भारत में तो इसे माउंट एवरेस्ट कहते हैं। आगे बात करें, दोस्तों, एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया था न्यूजीलैंड के एक पर्वतारोही थे, एडमंड हिलेरी। एडमंड हिलेरी इस पर सबसे पहले चढ़ने वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने तिब्बती गाइड तेनजिंग नोर्गे का सहयोग लिया था। ठीक है। दोस्तों, वैज्ञानिक सर्वेक्षणों के अनुसार जो अपनी माउंट एवरेस्ट है वो प्रति वर्ष 2 सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ रही है, अर्थात वैज्ञानिकों का कहना है कि यह प्रति वर्ष 2 सेंटीमीटर ग्रोथ कर रही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? दोस्तों, वर्तमान में जो फिनटेक यूनिकॉर्न है उनको सरकार बढ़ा चढ़ाकर बढ़ावा दे रही है। तो यूनिकॉर्न के मामले में विश्व में एक रिपोर्ट आई है अभी हाल ही में, उसके अनुसार बताइए सॉरी सबसे जो शीर्ष देश है वो कौन है? दोस्तों, फिनटेक के मामले में अमेरिका है, वहां पर सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न दर्ज किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, जल महल जयपुर की किस झील पर स्थित है? तो बताइए, मानसागर, मानसरोवर, मावठा झील में से कौन सी झील है जिसके किनारे अपना जल महल स्थित है? दोस्तों, जयपुर की जो मानसागर झील है उस पर जो अपनी जल महल है वो स्थित है। बात करें जल महल के बारे में, तो ये राजस्थान की राजधानी है जयपुर, वहां पर एक झील है मानसागर झील, उसके मध्य स्थित यह एक महल है। दोस्तों, मानसागर झील है वो अरावली पर्वतमाला है उसके गर्भ में स्थित है, इस कारण इस झील को आई बोल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। आई बोल के नाम से भी मानसागर झील को जाना जाता है, साथ ही इसे रोमांटिक झील भी कहते हैं। दोस्तों, इस झील में जो अपना जल महल बना हुआ है इसे बनाया था सवाई राजा जयसिंह। इसने बनवाया था सवाई राजा जयसिंह ने इस महल का निर्माण करवाया था। यह महल है वो मध्यकालीन महलों की तरह मेहराबों से परिपूर्ण है, इसमें बुर्ज बने हुए हैं, छतरियां हैं, सीढ़ीदार जो जीने हैं वो बनी हुई है, और ये एक वर्गाकार नवनिर्मित भवन है। ठीक है, ये हो गई जल महल के बारे में। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी बोली नहीं बोली जाती? तो बताइए दोस्तों, मालवा, बुंदेलखंडी, गोंडी और कोरे में से कौन सी बोली है जो कि मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती है? तो दोस्तों, जो मालवी है, बुंदेलखंडी है और जो गोंडी है वो मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां हैं। वही कोरवी है वो मध्य प्रदेश की बोली नहीं है, ये दक्षिणी क्षेत्र की बोली जाने वाली एक प्रमुख बोली है जो अपना दक्कन के पठार है वहां पर। अगला क्वेश्चन है, स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? तो दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास में स्वामी अग्रदास ने जो अपनी राम भक्ति शाखा है उसमें बढ़ चढ़कर काम किया था, भक्ति का एक मार्ग दिया था। तो इन्होंने क्या है कि जो अपनी राम भक्ति शाखा है इससे संबंध रखते हैं और इसी को आगे बढ़ावा दिया था, इसी के पुजारक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जजाऊ का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो बताइए, जजाऊ का युद्ध किनके बीच में लड़ा गया था? दोस्तों, जो मध्यकालीन भारत में औरंगजेब की मृत्यु के बाद में यह युद्ध लड़ा गया था, यह एक उत्तराधिकारी युद्ध था जो कि लड़ा गया था अपने आजम और मुअज्जम के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। दोस्तों, इस युद्ध की बात करें तो यह युद्ध है 12 जून 1707 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 12 जून 1707 में यह युद्ध लड़ा गया था, जो कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य में जो उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हुआ था वह यह एक महत्वपूर्ण युद्ध था उत्तराधिकार युद्धों में, जो कि एक निर्णायक युद्ध माना जाता है। दोस्तों, यह युद्ध है वो आगरा के दक्षिण में जो यमुना नदी के किनारे पर लड़ा गया था। ठीक,
कहाँ लड़ा गया था? आगरा में जो यमुना नदी है उसके तट पर लड़ा गया था। यह एक निर्णायक युद्ध है जो औरंगजेब के मरने के बाद में उसके उत्तराधिकारियों द्वारा लड़ा गया था। दोस्तों, इस युद्ध में औरंगजेब के जो जीवित बेटे थे बहादुर शाह, उसको सत्ता प्राप्त थी और यह युद्ध है वो चला था 3 मार्च 1707 को बहादुर शाह और उनके भाई आजम शाह के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? बताइए, जो मानव अपना शरीर है वहां पे भोजन का जो रक्त का अवशोषण है वो सबसे ज्यादा कहाँ से किया जाता है? तो दोस्तों, अपनी जो छोटी आंत होती है उसके द्वारा रक्त का सबसे ज्यादा अवशोषण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अलमाटी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? दोस्तों, अलमाटी बांध है वो अपने प्रायद्वीपीय भारत में स्थित एक महत्वपूर्ण बांध है। यह बांध है वो अपनी कृष्णा नदी पर बनाया गया है। अलमाटी बांध है, यहाँ पर देख सकते हैं ये अपने जो उत्तरी कर्नाटक है वहां पर स्थित एक महत्वपूर्ण बांध है, एक जल विद्युत परियोजना है जो कि कृष्णा नदी पर बनाया गया। दोस्तों, इस बांध का निर्माण है वो 2005 में पूरा हुआ था और इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है वो 560 मेगावाट है। दोस्तों, यह बांध है वो बीजापुर और बालाकोट जिले हैं कर्नाटक के, उनके बॉर्डर पर स्थित है और इसका प्रबंधन है वो कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे अपन चर्चा कर लेते हैं जो अपनी कृष्णा नदी तंत्र है, कृष्णा नदी के बारे में। दोस्तों, कृष्णा नदी है वो भारत के पश्चिमी घाट में जो महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित जो एक महाबलेश्वर पर्वत है वहां से ये कृष्णा नदी निकलती है। कहां से निकलती है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है और ये गोदावरी के बाद प्रायद्वीपीय भारत की सेकंड लार्जेस्ट नदी है। अर्थात गोदावरी है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, उसके बाद में कृष्णा नदी आती है जो कि बंगाल की खाड़ी होते हुए अरब सागर में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है दोस्तों, यह पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली प्रमुख नदी है जो कि भारत के 4 राज्यों से निकलती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इन 4 राज्यों से बहती हुई यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ कौन कौन से 4 राज्य हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। दोस्तों, कृष्णा नदी के उत्तर में बालाघाट पर्वतमाला है और इसके दक्षिणी पूर्व में पूर्वी घाट है और इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट आ जाता है। ठीक है दोस्तों, यह जो बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले 1400 किलोमीटर की दूरी तय करती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले यह लगभग 120 किलोमीटर की जो तट रेखा है अपनी भारत की, वहां पर एक बहुत बड़े त्रिभुजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। दोस्तों, इसके ऊपर स्थित प्रमुख बांधों के बारे में बात की जाए तो इस पर प्रमुख बांध है अलमाटी बांध, श्रीशैलम बांध, नागार्जुन सागर बांध, प्रकाशम बैराज बांध इस पर बने हुए प्रमुख बांध है। कौन कौन से? अलमाटी, श्रीशैलम, नागार्जुन सागर और प्रकाशम, ये 4 प्रमुख बांध है जो इस नदी पर बने हुए हैं। कौन सी नदी पर? कृष्णा नदी पर। दोस्तों, इसके तट पर स्थित महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के बारे में बात करें, इसके तट पर स्थित है सतारा, कराड़, सांगली, बांगलकोट, श्रीशैलम, अमरावती और विजयवाड़ा। अमरावती और विजयवाड़ा है वो अपनी कृष्णा नदी के तट पर स्थित प्रमुख पर्यटक स्थल है। दोस्तों, कृष्णा नदी की सहायक नदियों के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसके बाएं किनारे पर स्थित नदियों के बारे में देखें तो वो है वेन्ना, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा तथा तुंगभद्रा इसके दाएं किनारे से ओर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां। वहीं बाएं किनारे पर भीमा, डिंडी, बागू, हलिया, मूसी, पेलेरू और मुनेरू इसकी सहायक नदियां हैं जो इसके बाएं किनारे पर मिलती हैं। ठीक है, पूछ लिया जाता है जैसे कि दूधगंगा कौन सी नदी की सहायक नदी है, तो अपनी कृष्णा की है। तो जो अपनी वेन्ना, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, भीमा,
मूसी, पेलेरू, मुनेरू आदि जो सहायक नदियां हैं वो कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। इनकी सहायक नदियों में बात करें तो भीमा इनकी जो सहायक नदी है वो महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट स्थित सह्याद्री नामक स्थान से भीमाशंकर पहाड़ी से निकलती है। कौन सी पहाड़ी से निकलती है? भीमाशंकर पहाड़ी से निकलती है, जो कि महाराष्ट्र के सह्याद्री में स्थित है। दोस्तों भीमा नदी है वो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक से बहती हुई दक्षिणी पूर्व की ओर बहती है। दोस्तों इसके तट पर स्थित महत्वपूर्ण मंदिरों के बारे में बात करें तो यहाँ पर भीमाशंकर नामक एक 12 ज्योतिर्लिंग का मंदिर है। इसके अलावा सिद्धटेक, अष्टविनायक गणेश का सिद्धि विनायक मंदिर है इसके तट पर। पंढरपुर का जो विठोवा मंदिर है, श्री दत्तोजी जी का मंदिर है, श्री क्षेत्र रसंगी बाली भीमसेना का मंदिर इसके किनारे पर स्थित है। कौन सी नदी के किनारे पर? भीमा नदी के किनारे पर, जो कि कृष्णा की प्रमुख सहायक नदी है। अब बात कर लेते हैं मूसी नदी की। दोस्तों मूसी नदी को मुचुकुंद के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अपनी जो अंतगिरी की पहाड़ियां वहां से निकलती है, ठीक है। और इस नदी के किनारे इस नदी पर 1920 में उस्मान सागर जलाशय का निर्माण भी किया गया था। इस पर एक हिमायत सागर बांध भी बना हुआ है। दोस्तों इस नदी पर हुसैन सागर झील भी बनाई गई थी। तो बताइए कौन सी नदी पर हुसैन सागर झील स्थित है? वो मूसी नदी पर स्थित है, जो कि मूसी है अपनी कृष्णा की सहायक नदी है। दोस्तों मूसी नदी है वो दक्षिण में नौका दौड़, सजी हुई नौका प्रतियोगिता के लिए तथा जो नौका तैराकी होती है उसके लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। अगली नदी आ जाती है कृष्णा की सहायक नदी कोयना नदी, जो कि महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। दोस्तों कोयना नदी पर कोयना नामक बांध बना हुआ है, जो कि महाराष्ट्र की एक सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। इस पर शिव सागर झील भी बनी हुई है। इसके अलावा पंचगंगा नदी है वो कोल्हापुर सीमा के आसपास होकर बहती है। दोस्तों जो पंचगंगा नदी है वो 4 धाराओं से बनी है। यह है कसारी, कुंभी, तुलसी और भोगावती। तो बताइए कसारी, कुंभी, तुलसी, भोगावती क्या है? दोस्तों ये 5 जलधाराएं हैं जिनके मिलन से पंचगंगा नदी बनती है, और पंचगंगा है वो कृष्णा नदी में मिल जाती है। फिर आती है दूधगंगा। यह कृष्णा नदी के दाहिने किनारे मिलने वाली एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। दोस्तों इस पर एक कल्लामबाड़ी बांध भी बना हुआ है, जो कि कर्नाटक राज्य के सहयोग से बनाया गया है। नेक्स्ट नदी की बात करते हैं तो नेक्स्ट है मालप्रभा नदी। मालप्रभा नदी का उद्गम है वो कर्नाटक का जो बेलगाम जिला है वहां से होती है, और इस पर नवलातीर्थ बांध बना हुआ है, जो कि बेलगाम जिले कर्नाटक में स्थित है। दोस्तों इस पर एक जलाशय बना हुआ है जिसका नाम रेणुका सागर है। दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है कि जो मालप्रभा नदी है इसके तट पर एहोल, पटकल और बादामी की जो प्रसिद्ध मंदिर है वो स्थित है, जो कि अपने यूनेस्को हेरिटेज में विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध है, ठीक है। कौन से मंदिर स्थित है मालप्रभा नदी के तट पर? एहोल के जो पटकल मंदिर है वो, और बादामी के जो मंदिर है वो मालप्रभा नदी के किनारे स्थित है। अंतिम इसकी सहायक नदी के बारे में बात करें तुंगभद्रा नदी। दोस्तों तुंगभद्रा नदी को प्राचीन भारत में पंपा नदी के नाम से भी जाना जाता था। तुंगभद्रा नदी है वो 2 नदियों के आपस में मिलन से बनी है, एक तुंगा और एक भद्रा। तुंगा और भद्रा के आपस में मिलने से तुंगभद्रा नदी बन जाती है, और इन दोनों के मिलने से ही इसका नाम पड़ा है। दोस्तों ये जो नदियां हैं वो अपना कर्नाटक है उसके पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल की तरफ बहती है। इसके अलावा तुंगभद्रा की सहायक नदियां हैं उनमें वारदा, हगारी और हंड्री प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। दोस्तों तुंगभद्रा है और कृष्णा के बीच का जो दोआब क्षेत्र है, तो भूमि का एक टुकड़ा है, इसे रायचूर दोआब के नाम से भी जाना जाता है। पूछ लिया जाता है रायचूर दोआब कौन सी 2 नदियों के बीच में स्थित है? तो ये तुंगभद्रा और अपनी कृष्णा नदी है उनके बीच का जो क्षेत्र है, बेसिन क्षेत्र है, उसे रायचूर दोआब के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहरों की बात करें तो इसमें हरिहर, होसपेट, हम्पी, मंत्रालयम और कुरनूल प्रमुख है। इनमें जो प्रमुख स्थल है उसमें हम्पी का ध्यान रखना। हम्पी है वो अपने तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। हम्पी है दोस्तों जिसे हाल ही में
यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज स्थल के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, देख लेते हैं कृष्णा नदी की ऊपर जो परियोजनाएं बनी हुई हैं उनके बारे में। दोस्तों, कृष्णा नदी पर प्रमुख रूप से तुंगभद्रा, घाटप्रभा, नागार्जुन सागर, मालप्रभा, भीमा भद्रा और तेलंगु गंगा आदि महत्वपूर्ण परियोजनाएं। इनमें जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में बात करें तो उसमें कोयना, तुंगभद्रा, श्रीशैलम, नागार्जुन सागर, अलमाटी, नारायणपुर और भद्रा ये प्रमुख इस नदी पर स्थित जल विद्युत परियोजनाएं हैं। ठीक है, यह अपन ने चर्चा कर ली कृष्णा नदी के बारे में। ये दोस्तों यहाँ पर आंसर की दे रखी है, आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।